मेरे प्यारे बच्चे ठहर जा, जरा एक पल के लिए रुक जा। मेरी बात ध्यान से सुन। आज जो मैं तुझे कहने आई हूं वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह वचन है जो मैं बहुत कम अपने बच्चों को देती हूं, और आज वह बच्चा तू है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तूने मेरी बात को सच में सुन लिया, सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुन लिया, तो जो तू वर्षों से पाना चाहता है वह अपने आप तेरी ओर चलकर आएगा। तुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुझे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं देती हूं ना बच्चे, तो सम्मान के साथ देती हूं, सिर ऊंचा करके देती हूं, आत्मा को मजबूत करके देती हूं। मेरे बच्चे, आज का जो समय आया है ना वह तेरे लिए ही आया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तू ये शब्द सुन रहा है। ये वही समय है जिसकी प्रतीक्षा तू बहुत दिनों से कर रहा था। वही समय जब तू रोज मन में कहता था, मां कब बदलेगा मेरा समय, मां कब खत्म होंगी मेरी परेशानियां, मां कब आएगा मेरे जीवन में सुकून। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह साफ साफ कहने आई हूं, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है, तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, तेरी आत्मा अब तैयार हो चुकी है, और अब तेरी जीत का समय आ चुका है। मैं जानती हूं बच्चे तू किन हालात से गुजरा है। मैं जानती हूं कितनी रातें तू बिना किसी से बोले चुपचाप जागता रहा। मैं जानती हूं कितनी बार तू बाहर से मुस्कुराया लेकिन अंदर से टूट चुका था। मैं जानती हूं कितनी बार तूने खुद से कहा अब और नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू गलत रास्ते पर नहीं गया। तूने अपने संस्कार नहीं छोड़े, तूने अपने कर्म नहीं बिगाड़े। और यही कारण है बच्चे, यही एक कारण है कि आज मैं खुद तुझसे बोलने आई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत सोचना कि मैं तुझसे दूर थी, तू यह मत सोचना कि मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था, तू यह मत सोचना कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। बच्चे, हर एक आह, हर एक आंसू, हर एक टूटती सांस, सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है। तेरी जिंदगी की एक एक भावना मेरे पास दर्ज है। तू जब चुपचाप रोता था उस वक्त भी मैं तेरे पास ही बैठी थी, बस तू मुझे देख नहीं पा रहा था। मेरे बच्चे, जो कुछ तेरे जीवन में चल रहा था वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। वह तेरी किस्मत का अंत नहीं था, वह तेरी किस्मत का प्रशिक्षण था। मैं तुझे मजबूत बना रही थी, मैं तुझे भीतर से साफ कर रही थी, मैं तुझे दुनिया की सच्चाई दिखा रही थी, मैं तुझे लोगों के असली चेहरे दिखा रही थी, ताकि जब मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊं तो तू वहां अंधा ना पहुंचे, तू वहां समझदार पहुंचे, तू वहां अहंकार लेकर नहीं ज्ञान लेकर पहुंचे, तू वहां बदले की भावना लेकर नहीं विवेक लेकर पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू बहुत कुछ सीख चुका है। अब तू समझ चुका है कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता, हर साथ चलने वाला अंत तक साथ नहीं देता। और यही सीख तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे देने जा रही हूं वो सिर्फ धन नहीं है, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो सिर्फ सुविधा नहीं है। अब मैं तुझे स्थिरता देने जा रही हूं, अब मैं तुझे मानसिक शांति देने जा रही हूं, अब मैं तुझे वह जीवन देने जा रही हूं जहां तू रोज डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जिएगा। बच्चे, धन बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन धन को संभालना, धन को टिकाना, धन को सही दिशा देना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं तुझे वही बनाना चाहती हूं जिसके पास धन भी हो और बुद्धि भी, जिसके पास सुविधा भी हो और संस्कार भी, जिसके पास शक्ति भी हो और नम्रता भी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो धन तेरे जीवन में आने वाला है वह तुझे बिगाड़ने नहीं आया है, वह तुझे ऊपर उठाने आया है, वह तेरी जिंदगी को फैलाने आया है, वह तेरी सोच को बड़ा करने आया है। अब तू दूसरों की तरह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू अपने परिवार के लिए जिएगा, अब तू उन लोगों के लिए जिएगा जिनकी तू मदद कर सकता है, अब तू उन आत्माओं के लिए जिएगा जिनकी दुआएं तुझे और ऊपर ले जाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे
वह धन देने जा रही हूं जो टिकेगा, जो आज आएगा तो कल भागेगा नहीं, जो तेरे हाथ में आएगा तो तेरे हाथ से फिसलेगा नहीं, जो तेरे जीवन में आएगा तो तेरे जीवन को स्थिर करेगा। क्योंकि तूने जीवन में कभी गलत रास्ते से कुछ नहीं मांगा, तूने कभी किसी को धोखा देकर कुछ नहीं चाहा, तूने कभी किसी का हक छीनकर आगे नहीं बढ़ा। और इसी कारण मैं तुझे वह देने जा रही हूं जो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है, सम्मान के साथ सफलता। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने परिवार की चिंता मत कर। अगर कोई बीमार है तो उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, अगर कोई परेशान है तो उसका मन हल्का होगा, अगर घर में तनाव है तो वहां शांति लौटेगी। क्योंकि जब मैं किसी एक को उठाती हूं ना, तो उसके साथ पूरा घर उठता है, पूरी वंश रेखा पर मेरी कृपा उतरती है। अब तू अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेगा, तेरा मन हल्का रहेगा, तेरी नींद गहरी होगी, तेरी सोच साफ होगी, तेरे फैसले मजबूत होंगे। तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे, कुछ लोग अपने आप मदद के लिए आएंगे, कुछ काम अपने आप बनने लगेंगे और तू खुद हैरान होगा कि मां ये सब कैसे हो रहा है। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, बच्चे अब समय आ गया है, अब डर मत, अब खुद को छोटा मत समझ, अब अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ, अब दूसरों से अपनी तुलना मत कर। क्योंकि अब तू वह नहीं है जो कल था, अब तू वह है जिसे मैं तैयार करके भेज रही हूं। अब तू सिर्फ जीवन जीने नहीं जा रहा, अब तू जीवन बनाने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, चमत्कार तब नहीं होता जब हम बैठे रहते हैं, चमत्कार तब होता है जब हम मेरे भरोसे चल पड़ते हैं। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे चलना होगा। मैं रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन तुझे कदम बढ़ाने होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे उठने का साहस दिखाना होगा। और अब मैं तुझे वचन देती हूं, अगर तू ईमानदारी से, साफ मन से, सही कर्मों से आगे बढ़ेगा तो जो भी तू छुएगा वह बढ़ेगा, जो भी तू शुरू करेगा वह सफल होगा, और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने आप को अकेला मत समझना, आज से तू अपने आप को कमजोर मत समझना, आज से तू अपने आप को पीछे मत समझना। क्योंकि आज से तेरे साथ तेरी मां चल रही है, और जब काली मां किसी का हाथ पकड़ ले तो वह हाथ फिर कभी खाली नहीं रहता। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पूरे हौसले से जी, अपने सपनों को पूरे सम्मान से पकड़, अपने डर को पीछे छोड़ और अपने भविष्य की ओर चल। क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है और इस बार तू खाली नहीं लौटेगा। मेरे प्यारे बच्चे सुन, मैं तुझे कोई जादुई अक्षर नहीं देने आई हूं, मैं तुझे कोई लॉटरी नंबर नहीं देने आई हूं, मैं तुझे कोई कल्पनाओं का सपना नहीं दिखाने आई हूं, मैं तुझे तेरी असली शक्ति बताने आई हूं। क्योंकि जो इंसान अक्षरों में भविष्य ढूंढता है वह बाहर देखता है, और जो इंसान चेतना में भविष्य ढूंढता है वह अंदर जागता है। अब मैं तुझे सच बताती हूं, धीरे धीरे शांति से बच्चे जीवन में जब सही दिशा शुरू होती है ना, तो सबसे पहला संकेत यह नहीं होता कि पैसा आ गया, सबसे पहला संकेत होता है मन शांत होने लगता है। तुझे अचानक लगेगा कि जो बातें पहले रात भर परेशान करती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखती। तेरा डर हल्का होगा, तेरा गुस्सा कम होगा, तेरी बेचैनी धीरे धीरे गलने लगेगी। यह पहला संकेत है कि तेरी ऊर्जा सही दिशा में घूम चुकी है। दूसरा संकेत होता है, बच्चे, तू लोगों को साफ देखने लगता है, तुझे समझ आने लगता है कि कौन तुझे सच में समझता है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह कोई बाहर से आया ज्ञान नहीं होता, यह अंदर से उगी हुई समझ होती है। इसी को लोग इंट्यूशन कहते हैं और आध्यात्म में इसे विवेक कहते हैं। तीसरा संकेत होता है, तुझे छोटे छोटे अवसर दिखने लगते हैं जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। कोई छोटा काम, कोई छोटा विचार, कोई छोटी मुलाकात, कोई छोटा सुझाव। पहले तू कहता था इससे क्या होगा, अब तुझे लगता है शायद यहीं से कुछ शुरू हो। बच्चे, यही वो मोड़ होता है जहां किस्मत बदलती है, न किसी चमत्कार से,
ना किसी देवदूत से, बल्कि तेरी बदली हुई चेतना से। सुन मेरे बच्चे, धन 3 रास्तों से आता है। पहला रास्ता जब तू अपनी काबिलियत को पहचान लेता है। दूसरा रास्ता जब तू डर के बजाय सीखना चुनता है। तीसरा रास्ता जब तू लोगों की समस्या सुलझाने लगता है। धन कभी ऐसे नहीं आता कि कोई आसमान से फेंक दे। धन हमेशा समस्या के समाधान के बदले आता है। जिसने लोगों को सुविधा दी उसे पैसा मिला, जिसने लोगों को समय बचाया उसे पैसा मिला, जिसने लोगों को ज्ञान दिया उसे पैसा मिला, जिसने लोगों को सुकून दिया उसे पैसा मिला। बच्चे, तू अगर पूछे मजदूर भी मेहनत करता है फिर अमीर क्यों नहीं बनता, तो इसका उत्तर यह है, मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह सिस्टम नहीं बनाता। वह अपना शरीर लगाता है पर अपनी सोच नहीं लगाता। वह समय बेचता है पर समाधान नहीं बनाता। और जो इंसान समाधान बनाता है वही धन को आकर्षित करता है। अब सुन, यह बहुत गहरी बात। धन उन लोगों के पास जाता है जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। गरीब सोच कहती है मेरी किस्मत खराब है। अमीर सोच कहती है मैं क्या सीख सकता हूं। गरीब सोच कहती है कोई मुझे मौका नहीं देता। अमीर सोच कहती है मैं खुद क्या बना सकता हूं। यही फर्क है बच्चे, और यही फर्क तेरे अंदर पैदा हो रहा है। अब तू पूछता है कोई देवदूत आएगा क्या? सुन मेरे बच्चे, देवदूत हमेशा पंखों के साथ नहीं आते। कई बार देवदूत एक साधारण इंसान होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुझे एक नई सोच दे दे, एक नया रास्ता दिखा दे, एक सलाह दे दे, एक मौका दे दे, और तू बाद में कहे अगर उस दिन वह इंसान ना मिला होता तो मेरी जिंदगी आज यहां ना होती। यही देवदूत होता है। अदृश्य रूप में, साधारण कपड़ों में, पर असर सीधा तेरी तकदीर पर। अब सबसे गहरी बात सुन, तेरी समस्याओं के खत्म होने के संकेत यह नहीं होंगे कि सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा। संकेत यह होंगे कि तू समस्याओं से डरना बंद कर देगा। पहले तू सोचता था ये समस्या आ गई तो अब क्या होगा। अब तू सोचेगा ठीक है, देखते हैं इससे क्या सीखता हूं। यही असली मुक्ति है बच्चे। समस्या का खत्म होना नहीं, डर का खत्म होना। और जब डर खत्म होता है ना, तो जीवन अपने आप सही दिशा में मुड़ जाता है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि सही दिशा का सबसे बड़ा संकेत क्या है। तू दूसरों की जिंदगी से जलना बंद कर देगा। तू तुलना करना छोड़ देगा। तू अपने रास्ते पर शांति से चलने लगेगा। और यही वह पल होता है जहां ब्रह्मांड तुझसे कहता है अब तू तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे ये नहीं कहूंगी कि कल तुझे इतना पैसा मिलेगा, फला तारीख को चमत्कार होगा, क्योंकि मैं तुझे भविष्य नहीं, मैं तुझे स्वतंत्रता देना चाहती हूं। भविष्य जान लेने से इंसान निर्भर बनता है। चेतना समझ लेने से इंसान निर्माता बनता है। अब अंत में सुन यह वाक्य ध्यान से। तू बहुत धन पाने जा रहा है, लेकिन पहले तू बहुत समझदार बनने जा रहा है। तू बहुत लोगों से मिलने जा रहा है, लेकिन पहले तू खुद से मिलने जा रहा है। तू बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है, लेकिन पहले तू अंदर से स्थिर होने वाला है। और यही असली आशीर्वाद है बच्चे। ना कोई जादू, ना कोई भ्रम, ना कोई कल्पना, सिर्फ एक बदली हुई चेतना जो पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। मेरे प्यारे बच्चे, और याद रख, ईश्वर किसी को सीधे ऊपर नहीं उठाता। ईश्वर पहले सोच उठाता है, फिर जीवन अपने आप उठ जाता है। अगर आज तेरे जीवन में अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरे भाग्य में रोशनी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तेरे अंदर अभी प्रकाश जागा नहीं है। और जिस दिन वह जाग गया ना मेरे बच्चे, उस दिन तुझे बाहर किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाएगा।